वेलकम सिराज। आपको आज यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हम थैंक टीवी पे देखा हमने पूरा महीना जनवरी का ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंटरटेन किया आपने। जिस तरह से हम टेस्ट सीरीज जीत के आए हैं वहाँ से, बहुत खुशी हुई हमें देख के आपका परफॉर्मेंस स्पेशली। तो थैंक यू सो वेलकम मच टू एडोबी वंस अगेन एंड थैंक्स अ लॉट हम लोगों से बात करने के लिए। सर। थैंक यू सो मच सर। तो सिराज, अ, अगले 20-25 मिनट में आपसे थोड़े सवाल करेंगे हम। आपकी क्रिकेटिंग जर्नी, आपकी लाइफ जर्नी, ऑस्ट्रेलिया का कैसा सफर था आपका, वापस आने के बाद अब आईपीएल आने वाला है। तो कुछ इन सवालों पे आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। आपसे थोड़े टिडबिट्स लेना चाहेंगे, कैसे आपका प्रोग्रेस रहा है। तो शुरू जी, करते हैं पहले सवाल से। जी, जी। आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बताइए सिराज। हमें टीवी से हमने बहुत सुना है, बट आज आपसे खुद सुनना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। आपने कब सोचा कि अब मैं क्रिकेट खेलूंगा। और हम सब जानते हैं आप एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया खेलूंगा, और मैं ये भी नहीं सोचा था कि मैं डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में भी सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि बस मेरे पास जुनून था कि बस मुझे क्रिकेट खेलना है। मतलब मैं किधर भी, घर के पास भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था, तो वहां पर भी मैं बस जुनून से खेलता था। तो फिर धीरे धीरे, जैसे मेरे बड़े भैया वो इंजीनियर है, तो हमेशा मॉम बोलते हैं कि बड़ा बेटा देखो इंजीनियर है, तू क्या कर रहा है, खाली खेल रहा है, ये कर रहा है। मैं मॉम को हमेशा से दिल तसल्ली देता हूँ, एक दिन मैं अच्छा करूंगा, आप डोंट वरी। मतलब आप किसी चीज की टेंशन मत लो कि मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। बट मॉम हमेशा बोलते थे कि बस तू पढ़ा कर, बड़ा बेटे को देख, उन्हें इंजीनियर है ये वो। मैं बोलता हाँ हाँ ठीक है बोलता था। फिर मैं खेलने चले जाता था। फिर उसके बाद एक महबूब भाई बोल के है, उनकी एकेडमी है, मतलब एक लीग है इनकी, जैसा डोमेस्टिक में एक टीम रहती है उसमें। तो उसमें मुझे लेके गए वहां पर, तो उन्होंने बोला कि इतना अच्छा टैलेंट है, क्यों खराब कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि ये सब होता है ये वो। फिर मैं चले गया वहां पर। वहां पर गया तो मतलब पहली बार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ग्लेस बॉल से। तो मुझे कुछ भी इन स्विंग आउट स्विंग उसके बारे में कुछ नहीं पता था, बस मुझे ये पता था कि भाग के आगे तेज डालना है, वो पता था मुझे। फिर उसके बाद वहां पर मैं खेला तो हाईएस्ट विकेट टेकर था उसमें भी। फिर उसके बाद मुझे अंडर 23 प्रो बॉल्स में डाले। तो वहाँ फर्स्ट मैच में मैं एक ही विकेट लिया था। तो थोड़ा बहुत अरे मैं सेलेक्ट होगा, मतलब एक दिमाग में आ गया, अरे 23 में सेलेक्ट होना है मुझे। तो एक चीज का प्रेशर था मेरे उस पे। तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं, मेरे हाथ में क्या है, मैं वही सोचता था कि अरे मैं बस मुझे विकेट लेना है, परफॉर्मेंस करना है, बस यही सोचता। अगर मुझे वो चीज, अरे मुझे सेलेक्ट होना है ये करके, तो मेरे उस पे और प्रेशर आता था। तो मैं वो चीज ज्यादा नहीं सोचता था कि मुझे ये करना है। बस मैं जाता था, मेरा सिंपल प्लान रहता था हमेशा कि बस जाओ एंजॉय करो मेरी क्रिकेट पे। तो फिर नेक्स्ट और एक गेम था प्रबल्स का, तो उसमें मैं 5 विकेट लिया था। तो फिर उसमें मेरा अंडर 23 में नाम आया। जैसा मेरा नाम आया उस दिन, नेक्स्ट नेक्स्ट डे मेरा मैच था। उससे एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मुझे डेंगू हो गया था, मतलब हॉस्पिटल, मतलब मैं प्रैक्टिस के उसकी हालत में नहीं था कि मुझे प्रैक्टिस करना है ये। तो मैं सर को कॉल किया, सर ऐसा मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं ऐसा नहीं आ सकता प्रैक्टिस को। तो वो सोचे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब मैं लेजी पना कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सुबह आने को सोचते। तो मैं, वो सोचे सर अगर तू नहीं आएगा तो टीम से बाहर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग के 5:30 हो रहे थे। तो मैं डैड को उठाया, डैड ऑटो चलाते थे। तो मैं डैड को उठाया, डैड चलो अपन प्रैक्टिस देंगे। और डैड बोले, मेरा सुबह टेस्ट था, मतलब सुबह कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं खाए बिना टेस्ट रहता है ना, वो टेस्ट था मेरा। तो मैं बोला ठीक है पापा, वो लाइट लो, अपन जाके अपन प्रैक्टिस करके आएंगे। तो बोले ठीक है, बोले डैड लेके गए। मतलब जब वो ग्लूकोज चढ़ेगा हाथ में रहता है ना, तो अगर वो लेके गए तो फिर टीममेट सोचेंगे ये अनफिट है, उसे नहीं लेंगे ये वो। तो फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में जाके वो ग्लूकोस वाला निकाल के फिर प्रैक्टिस करा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ कुछ है ही नहीं, मुझे डेंगू होंगे। मुझे इतनी अच्छी प्रैक्टिस किया, मुझे इतना मतलब
अंदर से वो दिखा कि थोड़ा भी ऐसा नहीं दिखा कि मुझे फीवर है, ये है, सब कुछ नहीं। मतलब गया प्रैक्टिस वैक्टिस किया, फिर जाके चेकअप कराया तो कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल ही था सब। तो बोला ठीक है चलो, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी जो भी थी। फिर उसके बाद अंडर 23 में हैदराबाद से हाईएस्ट विकेट टेकर था। फिर उसमें उसके बाद रणजी ट्रॉफी में आया मैं। रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट मैच में 1 ही विकेट मिली थी। फिर उसके बाद लास्ट 2 मैच ड्रॉप थे। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद सनराइज़र वर्सेस आरसीबी का मैच था हैदराबाद में, तो मैं नेट बॉलर बन के गया था तभी। तो जब भरत अरुण सर ने मुझे देखा था फर्स्ट टाइम, तो अरुण सर ने मुझे देख के बोला, "आपका नाम क्या है बेटा?" बोले, तो मैं बोला, "सर मोहम्मद सिराज है सर मेरा नाम।" "तुम क्या करते हो?" बोले, तो "सर मैं अभी अंडर 23 खेला, ये वो बहुत अच्छे बॉलर है आप।" फिर जाके लक्ष्मण सर से बात की है सर ने, "अरे ये बच्चा कौन है?" ये वो। फिर लक्ष्मण सर मुझे बुलाए, बुला के ये सब पूछे, अच्छा ये वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही भरत अरुण सर हैदराबाद रणजी ट्रॉफी के कोच बने। तो मतलब एकदम अरुण सर मुझे बेटे की तरह देखते हैं। तो मैं जब सर रणजी ट्रॉफी के कोच बने, वो साल मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था। सर अभी से लेके आज भी वो इंडियन टीम के कोच है, वो अभी भी मेरे साथ है, तो हमेशा यही बोलते हैं कि तू कोई से भी बैट्समैन की विकेट ले सकता है। बस तू दिल से जो बॉलिंग करता है वो हमेशा करते जा, कि ये मत सोच के मुझे आउट स्विंग करना है, इन स्विंग करना है। बस जो तेरा एरियाज़ है, जो लाइन और लेंथ है, तू उसी के ऊपर फोकस कर। तो मैं वो इस साल हाईएस्ट विकेट टेकर था रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा। फिर उसमें मुझे आईपीएल में उस दिन सिलेक्शन था, तो सर मुझे बोले प्रैक्टिस को मत आज तू, घर पे एन्जॉय कर, आज सिलेक्शन देख जाके एन्जॉय कर घर पे। बोला ठीक है सर। मतलब लंच तक मेरा नाम ही नहीं आया। तो मैं सर को कॉल करा, अरुण सर को, "सर मेरा अभी तक नाम नहीं आया सर, सिलेक्शन होगा या ना होगा?" बोल के सर को, "हो जाएगा टेंशन मत कर, मेरा प्रैक्टिस करने दे मुझे भी सर उधर आओ।" मैं बोला ठीक है सर बोल के। फिर जैसा मेरा नाम आया लंच के बाद 10 सेकंड तक तो कोई ऐसा बैटिंग ही नहीं लगा। मैं बोला ये क्या हो गया? अरे कोई बैटिंग ही नहीं करा, मतलब एकदम शॉक हो गया। मतलब एक पूरे हाथा एकदम वो हो गए। फिर जैसा आरसीबी ने हाथ उठाया, बोला ठीक है बस सिलेक्शन हो गया मेरा। मतलब पैसों का उतना कुछ नहीं था, कि मुझे बस अपने आप को प्रूव करना था सबके सामने कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जैसा मेरा बैटिंग लगी, मैं बोला ठीक है सेलेक्ट हो गए बस बोल के। वो 2.6 जैसा होते ही, मतलब डैड ऑटो चलाते हैं, मतलब हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं। तो एकदम वो जैसा सिलेक्शन होते कि वो लास्ट डे था कि डैड मेरे ऑटो चलाए सिलेक्शन के डे। उसके बाद उनको कभी जब भी बोल दिया कि आप ऑटो मत चलाइए, बस घर पे रहिए, कुछ भी चाहिए आप बेहिचक कुछ भी कर सकते हैं। आप ऑटो मत चलाइए, घर पे रह के बस एन्जॉय करें, घर पे खाइए-पिए, एन्जॉय करो। फिर उसके बाद तो ऐसे ही ए ए खेलते एक गए। एक मिनट सिराज, आपने इतने खूबसूरत वाकया बताए मुझे, इतने सारे, मुझे उनमें थोड़ी-थोड़ी और थोड़ी जानकारी चाहिए। जैसे आपने बताया बचपन में जब इंजीनियर हैं बड़े भाई आपके, और फिर अम्मा बोलती थी कि नहीं आपको इंजीनियर बनिए, वो एक वाकया। फिर आपने बताया जो डेंगी था और फिर वो गए, वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि कुछ नहीं था, आपका जुनून इतना था। और फिर फाइनली जो आरसीबी का ये था, ये मुझे वो जानना है कि अब जब आप घर पे अम्मी से बात करते हैं और आपके भाई आई एम श्योर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कैसा कैसा होता है अभी? मतलब अभी अम्मा क्या बोलती हैं कि अभी भी इंजीनियर बनना चाहिए था या तुम बहुत अच्छा कर रहे हो? अभी अम्मी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि बस अभी क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव करा सबके सामने, घर में भी प्रूव करा कि मैं कुछ हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो मतलब अलग से घर पे एक रिस्पेक्ट बन चुकी है कि मेरी, अरे ये बेटा फलाना इंडियन क्रिकेटर है बोल के, मतलब एक अलग सी रिस्पेक्ट देते हैं घर में, कि मतलब इतना खुश रहते हैं घर में, क्योंकि हमेशा मतलब मैं खेलता हूँ तो हमेशा अम्मी रोते हैं, "अरे मेरा बेटा इतना धूप में खेल रहा है, मतलब कितना थक गया होगा।" और फिर रात में जैसा मैच के बाद आके उनको कॉल करता है, तो बेटा थक गया क्या बेटा तू आज, ये वो। मैं बोला नहीं अभी नहीं थका, बस अभी डिनर करके सो जाऊंगा, ये वो बोल के फिर मम्मा को रिलैक्स। तो अभी कहाँ मोहल्ले में कैसा हो गया? अभी आप कहाँ हैदराबाद में घर पे हैं अभी कहाँ हैं? मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, अच्छा, अभी क्योंकि आप वनडे के। अहमदाबाद में ही हैं, अच्छा। जी हाँ। तो जब जाते हैं वापस मोहल्ले में, तो अब कैसा हो गया सब? आपने बोला
अम्मा खुश हो गई हैं, बेटा बहुत बड़ा क्रिकेटर हो गया है। तो आस-पास के लोगों का रवैया बदल गया है आरसीबी में जब आया, वो थोड़ा बात कीजिए हमारे साथ उसकी? मतलब मैं जैसा फर्स्ट टाइम मेरे जैसे मेरे पुराने दोस्त थे, मतलब उनके साथ ही मैं अभी भी मैं जब वो ग्राउंड से जो ग्राउंड में खेलता था वहां से आगे आया मैं अभी भी जाके वहां पर क्रिकेट खेलता हूँ। मतलब मैं कोसा भी इंडिया का लेवल खेल के मतलब जब मैं इंडिया से वापस आता हूँ घर के पास तो मैं जाके वहाँ क्रिकेट खेलता हूँ, वहाँ दोस्तों के साथ रहता हूँ, कितने वहां हैट्रिक पर लेते बैठ। हैं फिर वहाँ पे जाके? सारे हैट्रिक हाँ, लाइन बाय लाइन सारे हैट्रिक लेते हैं फिर? नहीं नहीं, मैं बॉलिंग नहीं करता हूँ, वहाँ पर खाली बैटिंग करता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो बस अच्छा लगता है उनके साथ जाके बैठना, उनके साथ चाय पीना, उनके साथ मजाक करना, वहां पर जाके खेलना, मतलब एक अलग सी बॉन्डिंग, वहां से अलग ही एक मतलब सुकून दिखता है वहां घर घर के पास जाके जो ग्राउंड में खेलता हूँ बस सुकून से। जैसा रात भी हो गए थे वहां पर सुकून में बैठ के दोस्तों से मजाक कर ले। ऐसा सुकून हमने आपका देखा था जब अश्विन ने सेंचुरी बनाई। वो एक सुकून जब था, हमें लगा कि हाँ, मतलब जैसे आपने बना ली। वो फीलिंग कैसी थी? आई थिंक वो थर्ड तीसरा मैच था? तीसरा मैच था। हाँ, सेकंड 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 टेस्ट मैच था। था वो, सेकंड टेस्ट था। तो क्या क्या फीलिंग आ रही थी आपको? अब मतलब जैसे हर हर इंसान की खुशी रहती है कि मैं इंडिया के लिए परफॉर्मेंस करूं और 5 विकेट लूं और सेंचुरी बनाऊं। तो मैं वो सोचता हूँ कि वो इंसान मतलब कितना खुशी होता है जब 5 विकेट लिए बाद में मतलब इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 विकेट हॉल और या सेंचुरी बना रहा है। मतलब वो खुशी मैं इजहार करा क्योंकि मैं बनाया जैसा मुझे फील हुआ, क्योंकि मैं जैसा बैटिंग मतलब लास्ट विकेट थी वो जब 73 या 74 पे कुछ थे तब मैं बैटिंग पे गया था। तो ऐशबैग को मैं तभी बोला था कि ऐशबैग आप टेंशन मत लो, आप सेंचुरी बनाओगे, मैं तो आउट नहीं होगा। अब अगर आप देख लो आगे से, मैं तो आउट नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, मतलब मैं जो बोला उनको वो कॉन्फिडेंट आया वो चीज से कि वो भी मुझ पे ट्रस्ट करने लगे। लास्ट लास्ट के 3-4 बॉल मुझे दे रहे थे खेलने के लिए तो मैं वो प्रॉपर डिफेंस कर रहा था, तो उनको भी वो कॉन्फिडेंट मिला कि हाँ भाई ये खेल रहा है तो मैं सेंचुरी बना सकता हूँ। तो वो एक खुशी मिली मुझे। हम लोगों वो को भी बहुत खुशी हुई थी वो देख के। आपके रिएक्शन टीवी पे देखे थे हमने, तो वो दिल कांग्रेचुलेशंस से वंस निकल अगेन। के आया था। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने आरसीबी का सिलेक्शन के बारे में बात किया, वहाँ से इंडियन टीम का सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए? मैं फर्स्ट ईयर आईपीएल में सेलेक्ट हुआ सनराइजर हैदराबाद के लिए। सनराइजर और हैदराबाद में बेटिंग लगी थी, तो सनराइजर ने मुझे लिया था 2.6 में। तो स्टार्टिंग के मैचेस मुझे परफॉर्म मतलब स्टार्टिंग के मैचेस में मुझे चांस नहीं मिला। तो जैसा मुझे चांस मिला मतलब फर्स्ट मैच इतने क्राउड के सामने मुझे मौका मिल रहा है, तो आई मीन ब्लैंक, मतलब कुछ मुझे दिख रहा ही नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा भी कुछ है क्या। मतलब एकदम इतनी पब्लिक पब्लिक के सामने पूरे इंटरनेशनल प्लेयर्स, मतलब खाली डोमेस्टिक सर्किट में खेलते थे बस, फिर उसके बाद इंटरनेशनल पूरे प्लेयर्स है सामने। हमारी टीम में यूवी पा है और डेविड वार्नर वो सब थे। मतलब एकदम खुशी, मतलब जब मैं फर्स्ट ओवर डाला था मतलब इतना प्रेशर था मेरे बॉडी, मतलब मैं सुकून से भाग नहीं पा रहा था वो चीज, मतलब इतना प्रेशर ले लिया था मैं। फिर उसके बाद जैसा 1-2 बॉल डालने के बाद पूरा प्रेशर रिलैक्स हुआ, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस हुआ। वहां पर 6 मैच में मैं 10 विकेट लिया था सनराइजर के अगेंस्ट। फिर उसके बाद मुझे इंडिया में कॉल आया। फिर इंडिया में मतलब डेब्यू मेरा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ, तो उतना मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। फिर भी मैं ये नहीं सोचा कि अरे परफॉर्मेंस ना ठीक है, मेहनत करके फिर मैं इंडिया की टीम फिर से बैक करूंगा। मतलब परफॉर्मेंस नहीं हुआ ठीक है, अब मेरे हाथ में क्या है, मेहनत कर सकता हूँ मैं। अभी मेरे हाथ में वो नहीं है कि मैं सक्सेस के पीछे जाऊं, बस मैं यही सोचता हूँ कि हार्ड वर्क करूँ, फिटनेस पे ध्यान दूं और मैं कितना हो सके उतना बॉलिंग इंप्रूव करना करते जाऊं तो मेरे लिए भी बेटर रहेगा। कभी भी मुझे चांस मिलेगा तो वो चीज मेरे पर आएगी। तो इंडिया का सिलेक्शन हो गया और फिर अब ऑस्ट्रेलिया बताइए, टेस्ट सीरीज में आपका जो परफॉर्मेंस था और आप एकदम स्टार खिलाड़ी थे इंडियन टीम के लिए, जिस तरह से आपने विकेट्स ली, एंड तक बैटिंग में जैसे अश्विन का साथ दिया आपने, तो वो अनुभव कैसा था आपका जो ऑस्ट्रेलिया में जो सीमिंग पिचेस पे जो बॉलिंग होती है? तो स्टार्टिंग में सर जैसे देखिए अब स्टार्टिंग में मेरे डैड, जैसा मैं ऑस्ट्रेलिया में गया उसके 2 दिन के बाद ही मेरे डैड का देहांत हो गया था। तो मुझे
मतलब डैड का हमेशा ड्रीम था कि बेटा मेरा देश के लिए खेले, देश का नाम रोशन करे, हमेशा देश को जिताते रहे। तो मैं मतलब उस टाइम पे क्वारंटाइन भी था, मतलब कोई आके मेरे पास बैठ भी नहीं सकता था, मतलब इतना डिप्रेशन। तब मैं ये सोच लिया था कि बस मैं डैड का ड्रीम पूरा करूंगा यहाँ से। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे वहां पर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस मुझे ये थिंकिंग थी कि मैं कभी भी मुझे मौका मिलेगा, मैं प्रूफ करूंगा और डैड का ड्रीम पूरा करूंगा। वो सबसे बड़ा मेरा लाइफ का अचीवमेंट था कि टेस्ट मैच में मुझे मौका मिला। फिर इसके बाद स्टार्टिंग के जब मानस और ट्रेविस हेड बैटिंग मतलब सेट हो गए थे उन लोग, तो तब मुझे लंच के बाद बॉलिंग मिली थी। तो मैं इंडिया के साथ जब खेलता था तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 8 विकेट लिया था। तो मैं यही सोचता था कि बस मैं अच्छा करूं। आपने डैड का ही नहीं, पूरे भारत का सपना पूरा किया, सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीतना। आई थिंक इसको हिस्टोरिकल ही माना जाता है। आई थिंक जिस तरह से पहला हार हुई और उसके बाद बैक टू बैक जीते, थर्ड और फोर्थ, आई थिंक बहुत लोगों का सपना आपने पूरा किया है सिराज। बिल्कुल। तो बहुत बिल्कुल। बहुत खुशी होती है देख के। अ, आपको बहुत लोगों से तारीफ है, फॉर्मर क्रिकेटर से, जैसे आपने बॉलिंग कोच के भी बारे में बताया और आपने प्रेशर की भी बात करी। तो क्या अब प्रेशर कम होने लगा है कि अब आप एस्टैब्लिश कर लिया है अपने आप को, या अभी भी वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक जो बोलते हैं, आज भी पहली बार होता है? हाँ बिल्कुल, इंडिया के लिए मैं कोई सा भी मैच खेलूं, मतलब वो अंदर से रहता है कि थोड़ा प्रेशर, अपने इंडिया में इतनी आबादी है, उसमें से 11 प्लेयर इंडिया के लिए खेलना, इस मतलब वो थोड़ा सा अंदर रहता है कि बस मैं अच्छा करूं इंडिया के लिए आके, इंडिया में बस इंडिया को जिताऊं। वो थोड़ा बहुत अपने दिल में रहता है, फिर उसके बाद जैसा 1-2 ओवर होते हैं फिर से नॉर्मल हो जाता तो पहले चंद बॉल्स, पहले चंद ओवर शायद वो होता है। है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद स्टार्टिंग के रिलैक्स हो जाती फिर बॉडी। बिल्कुल, बिल्कुल। आईपीएल आने वाला है। आप क्या क्या राय है आपकी? क्या लग रहा है आपको इस बार आईपीएल में क्या होने वाला है? मतलब आरसीबी अभी तो बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब बैट्समैन से लेके बॉलिंग तक, क्योंकि लास्ट ईयर में भी देखे गए तो बहुत ही बॉलिंग अच्छी करी है। अब जैसे भी मुझे न्यू बॉल मिला वहां पर भी मैं रिकॉर्ड बनाया आईपीएल में कि बैक टू बैक 2 मेडन और 3 विकेट लेने में। तो वो एक कॉन्फिडेंट है। और ये टेस्ट मैचेस में भी जो भी मैं परफॉर्मेंस किया वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक कॉन्फिडेंट लेके जाऊंगा मैं। बस मेरा ये एक ही प्लान है कि बस जाओ एंजॉय करूँ। बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट विशेस फॉर थैंक आईपीएल। यू सर। और आपकी जर्नी, मतलब वैसे तो बहुत टाइम हो गया इंडियन क्रिकेट टीम में, जैसे आप अब उभर के आए हैं, बहुत लंबा सफर है। क्या है आपकी, और वेयर डू यू वांट टू गो फ्रॉम हियर? आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या और हासिल कर लें? बस मेरा ये एक ही ड्रीम है कि बस मैं तीनों फॉर्मेट में हमेशा मैं टीम में रहूं, मैं हमेशा खेलते रहूं और इंडिया के लिए परफॉर्मेंस करते रहूं। तो बस मैं जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, और जो दिल लगा के खेलता हूँ वही बस इंजॉय करूँ जाके वहां। फिटनेस पे आपने बात करी और आई थिंक एक अलग लेवल पे पहुंच गई आज इंडियन क्रिकेट टीम फिटनेस के मामले में। तो कितना ज्यादा स्ट्रेस, हमें पता है सभी को, आई थिंक इतनी ज्यादा फिटनेस पे बात होती है। तो कितने टाइम आप लगाते हैं जिम में या ट्रेनिंग में जब नहीं खेल रहे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे टेस्ट मैच हो गया, मतलब एक मेरा शेड्यूल बन जाता है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है तो उसमें से 3 दिन जिम करूंगा और 2 दिन रनिंग करूंगा। तो फिर उसके बाद जो ऑफ डे रहेगा बस रेस्ट करूंगा, मसाज लूंगा बस। जैसे वो 3 डे मतलब मैं 100%, जैसा मैं क्रिकेट में 100% देता हूँ वैसे ही जिम में भी मैं मतलब फोकस करके जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ उससे मतलब एकदम दम लगा के वो एक्सरसाइज करता हूँ। और रनिंग हो गई, रनिंग में भी बस 100% मतलब रिदम पे मैं फोकस करता हूँ, जो मेरा रिदम है वो वापस लाने के लिए। क्योंकि जब मैच नहीं खेलते तो रिदम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो मैं वही जब रनिंग करता तो वो रिदम मेंटेन करने को देखता हूँ। थैंक यू सिराज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आपसे और बात करते रहें, बट वक्त हमारा खत्म होता जा रहा है आज। बट बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले मैचेस के लिए, आईपीएल सीजन के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट, और थैंक यू। थैंक यू सो मच।